अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सारा दिन पाकिस्तान में मीडिया डेवलपमेंट्स के हवाले से बहुत ही अहम था, क्योंकि कल रात से ये खबर शाया हो गई थी कि आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ौरन फंडिंग केस का फ़ैसला होगा। उसके बाद फिर रात को ही खबर आ गई कि पाकिस्तान का आर्मी एविएशन का एक हेलीकॉप्टर कराची से कोयटा जाते हुए क्रैश हो गया है या गायब हो गया है, उसका कोई पता नहीं चला। उसके चंद घंटे बाद ही खबर आई कि अमन अल-ज़वाहिरी, जो कि अलकायदा के सरबराह थे, उनको अमेरिका ने ड्रोन अटैक में शहीद कर दिया। मैंने सोचा कि इन सब चीज़ों के कोई मुमासलत तो नहीं है। मैंने काफ़ी गौर व खौज़ किया और तहकीकात की, कई दोस्तों से बात की और मुझे कुछ कड़ियाँ समझ में आई कि शायद ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है। 2 दिन कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से बात हुई और उन्होंने कहा कि IMF से आप दबाव डालें कर्ज़ की फ़राहमी के लिए, जल्द कर्ज़ की फ़राहमी के लिए। सिविल साइड पे तो मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्व कर रहे हैं और मिलिट्री साइड पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये बेड़ा उठाया और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ये कन्वे किया कि आप हमारी इमदाद का जल्द से जल्द ऐलान करें और IMF को कहें ताकि वो हमारी जो एड है या हमारा जो कर्ज़ है उसका ऐलान जल्द करें। उसकी अप्रूवल तो अगस्त में जब उसका बोर्ड बैठेगा तब हो जाएगी, लेकिन एक मार्केट स्टेबल हो इसी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं हो रही कि IMF कर्ज़ देगा कि नहीं देगा। अब सवालात यहाँ पर 2 से 3 खड़े होते हैं, जो कि कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज नईम साहब एक बहुत ही काबिल ज़हीन शख्स थे। वो एक हेलीकॉप्टर में क्रैश लैंड आप कह सकते हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली कोई, आपको पता है कि पाकिस्तान में सारी चीज़ें अंधेरे में होती हैं और कोई भी वाज़े चीज़ ट्रांसपेरेंसी का नामो निशान तक नहीं। बस एक बयान आया कि मौसम ख़राब की वजह से क्रैश लैंडिंग होगी। अब मैं यहाँ पर ये बात समझने से कासर हूँ, क्योंकि कल रात ही जियो न्यूज़ या कुछ और चैनल्स पर मैं देख रहा था रिपोर्ट्स में, तो उनके सहाफ़ी बता रहे थे कि जो उनके नुमाइंदगान थे उस इलाके के, वो बता रहे थे कि मौसम आज गर्म था और मौसम आज ठीक था। तो कैसे फिर वो मौसम हम कोई केटू की पहाड़ियों में बैठे हुए हैं वो इलाका वो केटू की पहाड़ियों में है, जो कि जहाँ पे बारिश का और मौसम का 1 सेकंड का पता नहीं चलता और मौसम ख़राब हो जाता है। और इतना बड़ा जानी नुकसान, पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से जानी नुकसान हुए हैं, लेकिन ये एक अचानक जो आफत आन पड़ी। आर्मी के जवान जो कि सलाब ज़दगान की मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं, उन जवानों की शहादत, अचानक शहादत के जी मौसम ख़राब तो कोई बहाना नहीं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि अमन अल-ज़वाहिरी जो हैं अलकायदा के मास्टरमाइंड जो समझे जाते हैं और अलकायदा के अमीर जिनको लोग कहते हैं, वो जो अमेरिका ने खबर शाया की वो ये है कि उनकी जो डेथ है, उनका जो ड्रोन अटैक में उनकी शहादत है वो अफ़गानिस्तान में हुई। अब अफ़गानिस्तान में तो आमरीत है और अफ़गानिस्तान में इस वक्त हुकूमत जो है वो तालिबान की है। अब तालिबान, और जहाँ तक कहा जाता है कि वो जो अमन अल-ज़वाहिरी हैं वो सराजुद्दीन हक्कानी के घर पर मुकीम थे, और सराजुद्दीन हक्कानी का घर जब आप सब जानते होंगे, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि सराजुद्दीन हक्कानी का घर पाकिस्तानी बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, क्योंकि हक्कानिया मदरसा है वहाँ पर, जिसमें पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कोयटा वाली साइड और पेशावर के लोग भी तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जाते हैं। और ये तमाम शकूक व शुबहात, आज ही खबर आ गई कि IMF के मुज़ाकरात कायम हो गए हैं और जल्द ही उसकी अप्रूवल हो जाएगी और डॉलर ने भी मुस्तहकम होना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक, आपका लाख इख्तलाफ हो इमरान से, लेकिन ख्वाह उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए या किसी वजह से भी चंद दिन कबल एक बयान दिया था कि अगर आर्मी चीफ किसी मुल्क के सरबराह से या किसी मुल्क की इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं तो वो ज़रूर कुछ बार्टर सिस्टम जैसे होता है, कुछ लें और कुछ दें वाला असूल कारफरमा होगा यहाँ पर, कि फ्री में कोई भी आपका कोई काम नहीं करेगा। तो पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल इदारा है, ये कह कर के मौसम ख़राब है उन्होंने अपनी जान छुड़ा ली, और अब उसमें आप इसमें BLA के किरदार को बिल्कुल भी रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि वो इलाका जो है थल कोयटा का, वो BLA के ज़ेरे असर है और पहाड़ियों पे वो लोग रहते हैं। ये कैसे हो सकता है कि फ़ौज एक
موسم کے بہانہ بنا کر یہ تمام کارروائی چھپا دے. اور ہو بھی سکتا ہے کہ ایمن الظواہری کو مارنے کے لیے جو ڈرون اٹیک ہوا ہوگا، وہ ڈرون کی جو پرواز ہے وہ پاکستان سے ہوئی ہوگی یا عرب سے اگر کوئی ڈرون آتا ہے تو وہ پھر بھی براستہ پاکستان آئے گا. اور اگر کوئی پاکستانی بیس سے کوئی ڈرون اٹھا ہوگا، کوئی ڈرون گیا ہوگا افغانستان میں ایمن الظواہری کو ہٹ کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ نیوز لیفٹیننٹ جنرل سرفراز نعیم والی نہ آتی اور ایمن الظواہری کا جو قتل ہے یا شہادتیں ہو جاتی، تو تمام انگلیاں پاکستان آرمی کی طرف اٹھنی تھی. تو اللہ ہی بہتر کرے اس پاکستان کے حالات کو. اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان میں ایک مخلص قیادت نصیب عطا فرمائے. یہ لوگ اپنے بے فضول مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ وہ کام کر جاتے ہیں کہ جو انسان کی عقل میں دور دور تک نہیں آتے. تھینک یو. ظاہر ہے پاکستان آرمی ایک بڑا باوقار ادارہ ہے. اگر یہ فیک نیوز ہے تو ان کو یہ فیک نیوز جو کہ ٹویٹر پر اس وقت ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، آنے والے چند گھنٹوں میں اس کا کلکمہ کرنا چاہیے اور اس کو ڈیلیٹ کروانا چاہیے PTI کے تھرو. تو کسی بھی ایسی نیوز پر کان مت دھریں جس کی اجازت یا جس کی تصدیق آرمی آفیشل نہ کریں.